औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालिमून। सलवात भेजे मोहम्मद अज़ान ग्रामी अज़ान मिल्लत बतसद्दुक़ ख़ाक नालायन पाए शहज़ादी आलमियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आज 3 मुहर्रम 1442 हिजरी की ये तीसरी मजलिस है जो आपके सामने ऑनलाइन पढ़ने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ है। या अली चैनल की जानिब से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मुसलसल मैं आपके सामने सूरह बकरा की आयत निशान 42 की तिलावत कर रहा हूँ कि जिसके हवाले से खल्लाक़ आलम का इरशाद हो रहा है कि देखो हक़ को बातिल में न मिलाओ और हक़ को न छुपाओ और तुम खूब जानते हो कि हक़ क्या है। इसके ज़ैल में मैं आपके सामने पहले भी बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि हक़ खुदा है और खुदा ही को हक़ है कि वो हमें हक़ दिखाए और हक़ दीन है, हक़ शरीयत है, हक़ इस्लाम है। तो इस्लाम के कुछ क़वानीन हैं, उस क़वानीन के मुताबिक जब हम चलेंगे तो हम हक़ पर रहेंगे और अगर उन क़वानीन को नहीं मानेंगे या कुछ क़वानीन मानेंगे और कुछ काम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने नफ्स के फ़ायदे के लिए करेंगे, हुकूमत के लिए करेंगे, इक़्तिदार के लिए करेंगे, दौलत के लिए करेंगे, तो हक़ में बातिल मिल जाएगा। और यही वजह है कि बाद रसूल हक़ को मिटाने की कोशिश की गई और जब मिटा न सके तो हक़ को बातिल में मिलाने की कोशिश की गई। हक़ को मिटाने की कोशिश की गई और हक़ को बातिल में मिलाने की कोशिश की गई, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कि जो रसूल ने वसीयत की थी और जो ऐलान गदीर था उसको लोगों ने नहीं माना और अपने मुताबिक इस्लाम को चलाने की कोशिश की। क्योंकि रसूल मौला अली को जानशीन बना के गए थे, रसूल मौला अली को ख़लीफ़ा बना के गए थे, रसूल मौला अली को अपना वसी बना के गए थे। और ये जो बनाया था ये रसूल ने अपनी तरफ से नहीं बनाया था, बल्कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि रसूल ऐलान कर दिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला अलैक मिन रब्बिक, कि रसूल कह दीजिए, पहुँचा दीजिए कि जो आपके ऊपर नाजिल किया गया है। क्योंकि मिन जानिब अल्लाह मौला अली ख़लीफ़ा बने थे, जानशीन बने थे, वसी बने थे। तो जब अल्लाह का बनाया हुआ होगा तो वो हक़ पर होगा, और जब हक़ पर होगा तो अल्लाह के तमाम इख्तियारात उसके पास होंगे, यानी अल्लाह का इल्म भी उसके पास होगा, अल्लाह के इख्तियारात भी उसके पास होंगे। यही बात है कि मैं आपके सामने मुसलसल बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला अली नहीं है बल्कि इमाम मुबीन है। यानी हर शय का इल्म, जितना भी इल्म है वो सब का सब मौला अली के पास है। हमारे पास भी इल्म है लेकिन अपनी अक्ल के मुताबिक है, हमारी अक्लें महदूद है और अल्लाह लामहदूद है, उसका इल्म भी लामहदूद है। तो अब कोई मौला अली से तकाबुल करे, बराबरी करने की कोशिश करे तो लाख करता रहे, वो बातिल ही पर रहेगा, यानी वो हक़ से और दूर होता चला जाएगा, वो बातिल ही पे रहेगा, वो हक़ से और दूर होता चला जाएगा। हालांकि कोशिशें तो की गई और आप खूब जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि अली के मुकाबले में कौन लोग आए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ज़लील व ख़ार हुए, हमेशा ज़लील व ख़ार हुए। और ये बात नहीं है कि बस खाली कुछ ही लोग थे जो मौला अली के मुकाबले पे आए, बल्कि हर मैदान में, किसी भी मैदान में आप देखें मौला अली के मुकाबले में जो आए, ये माना कि वो लोग जाहिल थे, ये माना कि वो लोग ईमान वाले नहीं थे, लेकिन इल्म की कैफियत भी उनमें कुछ नहीं थी। लेकिन जो अपने को आलिम समझते थे, जो अपने
को इल्म वाला समझते थे वो भी मौला अली का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि मौला अली के पास जो इल्म था वो सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि इख्तियारात के साथ इल्म था। सिर्फ इल्म नहीं था। मौला अली अगर सूरज के बारे में बताते हैं, चाँद के बारे में बताते हैं, खलाओं के बारे में बताते हैं, फ़िज़ाओं के बारे में बताते हैं, तो सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि इख्तियारात भी दिखाया। सूरज को पलटा के बताया कि खाली हम इल्म नहीं रखते बल्कि इख्तियार भी रखते हैं। चाँद के 2 टुकड़े रसूल ने करके बताए कि खाली हम इल्म नहीं रखते बल्कि इख्तियार भी रखते हैं। अपनी ड्योढ़ी पे सितारे को बुला के बताया कि सितारों का इल्म हमारे पास नहीं है बल्कि हम इख्तियारात भी रखते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तियारात के साथ इल्म रखते हैं। और यही वजह है कि मौला ने जब ऐलान किया कि सलूनी सलूनी, कि जो पूछना हो मुझसे पूछो, इससे पहले कि तुम मुझको खो दो, मैं तुम्हारे दरमियान में ना हूँ और तुम मुझको खो दो। चाहे ज़मीन के ऊपर की बात पूछो और चाहे ज़मीन के नीचे की बात पूछो और चाहे आसमान के ऊपर की बात पूछो। तो पूछने वाले भी आते थे और किस किस तरह के सवाल करते थे, कैसी कैसी ऊट पटांग बात करते थे, वो सब आप बेहतर जानते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आज ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं आपके सामने बस मुख्तसर सी ये गुफ्तगू है जो 15 या 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, तमाम हो जाएगी। तो अज़ान ग्रामी, जब मौला ने कूफे में ये ऐलान किया तो कूफे में यहूदी भी रहते थे, नसारा भी रहते थे। और जब यहूदी भी रहते थे, नसारा भी रहते थे, तो वहाँ पे यहूदियों का एक बहुत बड़ा मदरसा था जिसमें तलबा थे, वो पढ़ते थे। जब वो पढ़ते थे तो वो भी उस बद में जाते थे जहाँ मौला अली जवाबात देते थे। उसी में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम का कूफे में आया, और जब कूफे में आया तो उसने देखा कि तलबा के बीच मौला अली के इल्म का ज़िक्र हो रहा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम क्या समझते हो कि अली के पास इल्म है? क्या मेरे पास इल्म नहीं है? क्या मेरे पास इल्म नहीं है? तो वो लोग जो तलबा थे वो मुस्कुराए, क्योंकि अली के इल्म से वो वाकिफ़ हो गए थे, वो जान गए थे, वो देख रहे थे कि ये हमारे उस्ताद को क्या हो गया है, ये मौला अली का मुकाबला कर रहे हैं। तो ज़ान ग्रामी, आप ये समझ लीजिए कि यहूदियों के तलबा को ही समझ में आ गया कि हमारे उस्ताद की ये हैसियत नहीं है कि वो वाली से मुकाबला कर पाएँ। यहूदियों के तलबा को समझ में आ गया, लेकिन उम्मत मुसलमा को समझ में नहीं आया, और उन्होंने अली के मुकाबले को फ़लाँ को ले आए और फ़लाँ को ले आए और फ़लाँ को ले आए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उस्ताद जो थे उनके वही समझ गए कि ये बच्चे जो हैं, ये जो मुस्कुरा रहे हैं तो ये हमारा मजाक बना रहे हैं। तो गुस्से में कहते हैं कि चलो मैं चलूँगा अली के सामने, मैं चलूँगा अली के सामने और देखूँगा कि अली के पास कितना इल्म है। तो ये दूसरे दिन जहाँ मौला अली जवाबात देते थे मस्जिद कूफा के बाहर, तो उस मजमे में ये अपने तलबा के साथ पहुँच गए और मौला अली हस्ब दस्तूर जवाबात दे रहे थे। मौला ने तो पहले ही फरमा दिया था कि चाहे ज़मीन के नीचे की पूछो और चाहे आसमान के ऊपर की पूछो। तो जब जो शख्स ज़मीन के नीचे की बातें बता रहा हो, आसमान के ऊपर की बातें बता रहा हो, तो क्या उसको ये नहीं मालूम है कि जो लोग आए हैं ये किस गरज से आए हैं, ये किस वजह से आए हैं? तो जब मौला अली ने उन लोगों को देखा तो जवाबात देते देते एकदम से फरमाया कि सब लोग मेरी तरफ मुखातिब हो जाएं, सब लोग मुझे देखने लगें। जैसे मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ, यहाँ पे 4 लोग सिर्फ बैठे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से ऑनलाइन ये मजलिस चल रही है, कि सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, सब के सब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। हालांकि आप सब के सब मुतवज्जे हैं, लेकिन जब मैं ये कहूँगा कि सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो आप मुझे और गौर से देखेंगे। तो इसी तरह से मौला अली को लोग और गौर से देखने लगे, और जब और गौर से देखने लगे तो मौला अली ने आसमान की तरफ अपना हाथ किया, और हाथ करने के बाद मुट्ठी बंद कर ली, और मुट्ठी बंद करने के बाद वही जो यहूदियों का आलिम बैठा था उससे मुखातिब हुए और फरमाया कि तुम ये कहते हो कि तुम हमारे बराबर हो, तुम ये कहते हो कि तुम हमारे बराबर हो, अगर तुम हमारे बराबर हो तो ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो वो भी कोई बिल्कुल जाहिल नहीं था, आलिम था। और जब आलिम था तो वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहता है कि मुझे मालूम है कि आपकी मुट्ठी में क्या है, मुझे पता है कि आपकी मुट्ठी में क्या है। आपकी मुट्ठी में एक छोटे से परिंदे का अंडा है, और वो अंडा आपने फ़लाँ फ़लाँ पहाड़ के ऊपर
एक पेड़ लगा है जिसकी एक डाल खाई में उतरी हुई है और उस डाल के ऊपर एक परिंदे का घोंसला है और उस घोंसले में 2 अंडे रखे हैं। उन 2 अंडों में से एक अंडा आपने उठा लिया है और आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। तो मौला ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, और ये कह के अपने हाथों को खोल दिया तो उसमें एक अंडा था। अब मौला ने फरमाया कि तू जो ये कहता है कि हम और तुम बराबर हैं, तो मैंने ये अंडा वहाँ से उठाया है, तू इसको वहीं पर रख दे। अगर हम और तुम बराबर हैं तो मैंने ये अंडा वहाँ से उठाया है और तू उसको वहीं पर रख दे। तो सर झुका के कहता है कि या अली, ये मेरे बस में नहीं है। तो मौला फरमाते हैं अगर ये तेरे बस में नहीं है तो आज के बाद मेरा मुकाबला ना करना, आज के बाद मेरा मुकाबला ना करना। तो अज़ान ग्रामी, ये आते हैं तो इल्म के साथ आते हैं, इख्तियारात के साथ आते हैं, और जब इल्म के साथ आते हैं, इख्तियारात के साथ आते हैं, तो वही लोग कामयाब हैं जो हक़ को पहचान लें, जो हक़ को जान लें, जो हक़ को मान लें। हक़ को जानने वाले सब हैं लेकिन हक़ को मानने वाले सब नहीं हैं। इसीलिए मुसलमानों में इतने फ़िरक़े हैं, इसीलिए मुसलमानों में बातिल है, इसीलिए मुसलमानों में फ़साद है, इसीलिए मुसलमान बदनाम हैं। लेकिन इसकी ये ज़रूरत नहीं है, हक़ कोई भी पहचान सकता है। बस ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत हो, क्योंकि अहले बैत की मार्फत नहीं है बल्कि अल्लाह की मार्फत है। अहले बैत के नज़दीक आना, अहले बैत के नज़दीक आना नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक आना है। अहले बैत की क़ुर्बत हासिल करना, अहले बैत की क़ुर्बत हासिल करना नहीं है बल्कि अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना है, अल्लाह के करीब आना है। हर इंसान चाहता है कि अल्लाह की क़ुर्बत मिल जाए, अल्लाह की क़ुर्बत मिल जाए, अल्लाह की क़ुर्बत मिल जाए। और इसीलिए हर नेकी जो करता है, यहाँ तक कि नमाज में क़ुर्बतन लिल्लाह कहता है। जो क़ुर्बत क्या चाहता है कि अल्लाह की क़ुर्बत, तो अल्लाह की क़ुर्बत बिना अहले बैत के नहीं मिल सकती है, क्योंकि अहले बैत ये हमारे चहारदा मासूमीन अल्लाह की तमाम सिफ़ात के मज़हर हैं। और जब तमाम सिफ़ात के मज़हर हैं तो जो भी क़ुर्बत हासिल कर लेगा, जो भी इनके करीब आ जाएगा, उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। यही देखिए आप कि यही वजह है कि करबला के मैदान में सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो कलमा गो थे, जो मुसलमान थे, वही आका हुसैन पे अपनी जान निसार कर रहे थे। जो इस्लाम कबूल नहीं किए हुए थे वो भी मौला के ऊपर जान निसार करने के लिए आ गए थे, वो भी अपनी कुर्बानी देने के लिए आए थे। जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जनाब वहब कल्बी की है कि वहब कल्बी मुसलमान नहीं थे बल्कि ईसाई थे, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का मर्तबा जानते थे, उनकी मार्फत रखते थे। वो मर्तबा इसलिए जानते थे, वो मार्फत इसलिए रखते थे क्योंकि उनकी माँ पाको पाकीज़ा थी। माँ ने बताया था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, उनकी अहमियत क्या है, उनकी अज़मत क्या है। अपनी माँ से भी जाना था और साथ ही साथ अपने उलमा से भी सुना था। किस तरह से सुना था कि उनको ये मालूम था कि मुबायला में जब हमारे फ़िरक़े के बड़े बड़े उलमा अहले बैत के मुकाबले पे आए थे तो सब ने अपनी हार मान ली थी और ये कहा था कि ये वो शख्सियतें हैं कि अगर पहाड़ की तरफ इशारा कर दें तो पहाड़ भूसा भूसा हो जाए। तो ये मार्फत जनाब वहब कल्बी जानते थे, और जब जनाब वहब कल्बी जानते थे तो ये इनकी शादी हुई थी और ये अपनी दुल्हन को रुखसत करा के अपने घर की तरफ, अपने वतन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में देखा कि कुछ खेमे लगे हुए हैं और वो खेमे के चारों तरफ सिपाही सिपाही हैं, लश्करी लश्कर है। तो अपनी माँ से आके बताते हैं, इनका भी खेमा वहीं पे नस्ब था, कि आके बताते हैं कि माँ लगता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत का खेमा लगा हुआ है क्योंकि उनके साथ लश्करी लश्कर है। तो माँ कहती है कि पता करो कि कौन शख्सियत है कि जिसके साथ इतना लश्कर है, लाखों का लश्कर है, हज़ारों का लश्कर है। तो ये आते हैं किसी सिपाही से दरियाफ़्त करना चाहते हैं कि बताओ ये किसके खेमे लगे हैं। तो सिपाही कहता है ये हुसैन इब्ने अली के खेमे, ये आका हुसैन के खेमे। तो ये जान जाते हैं कि हुसैन इब्ने अली कौन है, रसूल खुदा के नवासे हैं, मौला अली के फ़र्जंद हैं, शहज़ादी के बेटे हैं। तो कहा ये वही हुसैन इब्ने अली हैं जो रसूल के नवासे हैं, जो रसूल के बेटे हैं। तो सिपाही कहता है कि हाँ, का ये लश्कर उन्हीं के साथ है, ये लश्कर उन्हीं का है।
तो वो सिपाही कहता है ये लश्कर उनका नहीं है, बल्कि ये लश्कर उनके ख़िलाफ़ है, ये लश्कर उनके ख़िलाफ़ है। तो वो पूछते हैं कि लश्कर ख़िलाफ़ क्यों है, क्या ऐसी बात हो गई? तो वो बताता है कि अब यजीद मलून खलीफा हो गया है और यजीद इनसे बैत तलब कर रहा है। तो ये चौंक जाते हैं, इनको नहीं कुछ पता होता है। कहता है ये यजीद कौन है? कहा ये माविया का बेटा है। कहा ये वही है ना जो माविया का बेटा है? कहा हाँ ये वही है। तो एक मरतबा कहते हैं इनको गुस्सा आ जाता है कि ये उसी यजीद की बात कर रहे हो ना, कि जो जुआरी है, जो शराबी है, जो बदकिरदार है। तो अब सिपाही खामोश खड़ा हुआ है और फिर गुस्से से फरमाते हैं कि तुम ऐसे शख्स की बैत ऐसे से ले रहे हो, ऐसे शख्स की बैत ऐसे से ले रहे हो। और उसी गुस्से की हालत में अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से आके कहते हैं कि माँ गज़ब हो गया, अरे रसूल के नवासे मौला अली के फ़र्जंद शहज़ादी के बेटे आका हुसैन दुश्मनों में घिरे हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि लश्कर उनके साथ है, लेकिन ये लश्कर तो उनके ख़िलाफ़ है, ये दुश्मनों में घिरे हुए हैं और ये सब के सब उनकी जान के प्यासे हैं। माँ ये सुनने के बाद ज़ारो कतार रोने लगती है और माँ कहती है कि बेटा मैं 3 दिन से एक ख्वाब देख रही थी, लेकिन ख्वाब की ताबीर नहीं समझ में आ रही थी। और ख्वाब भी ऐसा था कि मैंने किसी से बयान नहीं किया, न अपनी बहू से बयान किया, न तुमसे बयान किया। तो वहब कल्बी पूछते हैं कि माँ आप क्या ख्वाब देख रही थी? माँ रो के कहती है कि ख्वाब में कभी जनाब मरियम मेरे आती थी, कभी जनाब ईसा आते थे, हाथों को जोड़ के कहते थे कि देखो नबी के नवासे के सामने हमको सुरखुरी कर देना, देखो नबी के नवासे के सामने हमको सुरखुरी कर देना। अब मेरे कुछ समझ में आया कि ये ख्वाब में जनाब ईसा क्यों आ रहे थे, जनाब मरियम क्यों आ रही थी। बेटा तुम जल्दी जाओ और आका हुसैन की ग़ुलामी का शरफ़ हासिल करो। एक मरतबा जनाब वहब कल्बी जो आका हुसैन की अज़मत से वाकिफ़ थे फरमाते हैं कि माँ वो इतनी बड़ी शख्सियत है, मेरा जैसा मामूली आदमी उनकी बारगाह में कैसे जाएगा? वो मुझे क्यों कबूल करेंगे? मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है? तो माँ कहती है तुम्हें पता नहीं, वो रहमतुल आलमीन के नवासे हैं, वो मुश्किल कुशा के बेटे हैं, वो शहज़ादी आलमियान के बच्चे हैं, तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? वो ग़ुलाम नवाज़ हैं। अज़ान गामी जब माँ जोश दिलाती है तो जनाब वहब कल्बी आका हुसैन की बज़ में आते हैं और आके कहते हैं कि आका आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, अरे आका आपको दुश्मनों ने घेर लिया है, आका मैं आपके साथ हूँ। एक मरतबा आका हुसैन फरमाते हैं कि वहब तुम्हारी मोहब्बत सराखों पर, लेकिन वहब तुम तो हमारा मज़हब भी नहीं इख्तियार कर किए हुए हो। क्योंकि वहब कहते हैं कि आका हम आपकी नुसरत करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आका हुसैन फरमाते हैं कि वहब तुम तो हमारे नाना के दीन का कलमा भी नहीं पढ़े हो। तो एक मरतबा फरमाते हैं कि आका मैं जान निसार करने आया हूँ। अरे कलमे की क्या बात है, आप ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से मुझे कलमा पढ़ाइए। अज़ान गामी ये वहब कल्बी का एजाज़ है, ये एजाज़ है, ये वहब कल्बी का मरतबा है कि आका हुसैन जनाब वहब कल्बी को कलमा पढ़ाते हैं और कलमा पढ़ाने के बाद आका हुसैन के लश्कर में जनाब वहब कल्बी शामिल हो जाते हैं। अब आशूर का दिन आता है, माँ बार बार वहब कल्बी से कहती है कि वहब कल्बी तू अभी तक ज़िंदा है, वहब कल्बी तूने अपने आका पे जान निसार नहीं कर दी। जनाब वहब कल्बी आका हुसैन के पास बार बार आते हैं। आका हुसैन एक ही जवाब देते हैं कि वहब अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, ए वहब अभी तो तुम नए नए मुसलमान हुए हो, ए वहब अपनी जान क्यों देते हो? कहा आका ये बताइए कि मैं मुसलमान क्यों हुआ हूँ? मैं मुसलमान ही इसलिए हुआ हूँ कि हक़ पर जान निसार कर सकूँ, आप पर जान निसार कर सकूँ। ए आका मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, मेरी माँ मुझसे राज़ी नहीं है। ए आका आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है कि मुझे इजाज़त दे दीजिए। अज़ान गामी इजाज़त ली और मैदान में आए। जवान थे, बड़ा ज़ोर का हमला किया और जब ज़ोर का हमला किया चारों तरफ से दुश्मनों को, लईनों को जहन्नम वासिल किया। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि कोई मद्दे मुकाबिल सामने नहीं था, लेकिन सर से पाँव तक तीरों से छलनी थे। अज़ान गामी रवायतें बताती हैं कि इस हालत में वापस आए। अब मेरा दिल ये कहता है कि जनाब वहब कल्बी नए नए मुसलमान हुए थे। आका हुसैन के जो लश्कर था, जो उनके नासिर थे, जो उनके असहाब थे, उनसे इतने ज़्यादा वाकफियत नहीं थी। तो जो कोई आदमी कोई कमाल करता है तो
तो चाहता है कि कोई दाद देने वाला हो। आका हुसैन के सामने तो हिम्मत भी न थी जाने की, तो सोचा कि माँ राज़ी होगी, माँ खुश होगी, चलो माँ ही कुछ दाद देगी। माँ लेकिन जब जनाब वहब कल्बी को देखती है कि सर से पाँव तक तीरों से छलनी है, जिसके हर हिस्से से खून बह रहा है, तो क्या कहती है कि वहब क्या तुमने इतना खून बहा दिया, कि वहब क्या तुम्हें इतने तीर लगे। नहीं, ये नहीं कहती कि वहब तुम इतने ज़ख्मी हो गए हो, तुम्हें इतने तीर लगे, तुमने इतना खून बहाया। बल्कि माँ ये कहती है कि वहब अगर तू ये समझ रहा है कि मैं तुझसे राज़ी हूँ तो मैं तुझसे राज़ी नहीं हूँ। ए वहब, जब तक ये सर कट के आका हुसैन के कदमों में न गिर जाए मैं तुझसे राज़ी नहीं होंगी। अजान गामी ये बातें शिम्र मलून का एक ग़ुलाम था रुस्तम जो सुन रहा था। जनाब वहब कल्बी फिर पलटे और आने के बाद मैदान में फिर से जंग शुरू की। रुस्तम मलून ये बात शिम को बताता है, एक वक्त ऐसा आया था कि जो ज़ख्मों से चूर था वो घोड़े से गिरा और आवाज़ दी कि आका हुसैन मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अजान गामी शिम्र मलून ये जानता था कि माँ ने कहा था कि जब तक ये सर कट के आका हुसैन के कदमों में न गिर जाए तो मैं तुझसे राज़ी नहीं होंगी। ये वह कल्बी पहले ऐसे शहीद हैं कि जिनका सर उसी वक्त काट लिया गया और सर काटने के बाद इनकी माँ की तरफ उछाला गया। माँ ने उस सर को उठाया, चूमा, बोसा दिया, उसके बाद ये कह के उन्हीं की जानिब फेंक दिया कि जो हमने अपने आका पे सदका कर दिया वो सदका हम वापस नहीं लेते। अजान गामी अभी ये नई दुल्हन थी और ये नई दुल्हन थी तो ये दौड़ती हुई वहब के लाशे पे पहुंच गई। जब वहब कल्बी के लाशे पे पहुंची तो यही रुस्तम मलून एक बेलचा मारता है कि बहू भी शहीद हो जाती है, बेटा भी शहीद हो जाता है। जब माँ ये देखती है कि बेटा भी शहीद हो गया, बहू भी शहीद हो गई, तो एक चौबे खैमे को उठाती है। उठाने के बाद चाहती है कि उस मलून का काम तमाम कर दे कि जिसने इसकी बहू को शहीद किया है। कि एक मरतबा मैदान की तरफ बढ़ने लगी। आका हुसैन ने जब ये मंजर देखा तो अपनी रिदा जल्दी से उतार के जनाब फिज़ा के हवाले की कि फिज़ा, वहब कल्बी की माँ की रिदा हट रही है, उसके सर पे ये रिदा डाल दो, उससे कह दो कि औरत पर जिहाद नहीं है। मैं कहूँगा आका आपसे बर्दाश्त न हुआ, आपने अपनी रिदा वहब कल्बी की माँ को दे दी। लेकिन जरा आइए, असर आशूर के बाद जब आप शहीद हुए तो यही आपकी बहनें हैं, यही आपकी कुन्मा है कि जिनके सरों से रिदाएँ छीनी जा रही हैं, खेमों में आग लगाई जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को तमाचे लगाए जा रहे हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि ज़ालिमीन।